दिनांक 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव अतिचारी होकर अपने प्रिय राशि स्थान या यूं कहें कि मूल त्रिकोण राशि स्थान कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। मकर राशि स्थान से निकलकर कुछ समय के लिए जब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो फलादेश के दृष्टिकोण से किस तरह के परिवर्तन सम्मुख निकल कर आ सकते हैं, इसका संपूर्ण और समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ कर्क राशि के जातकों के लिए उपस्थित हुए हैं। शनिदेव यहाँ अष्टम भावस्थ स्थितियों में आपके लिए प्रवेश कर जाएंगे और इसका अर्थ ये होगा कि जो ढैया का अंतराल है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। व्यक्ति जब भी साढ़े साती और ढैया के बारे में सुनता है तो मन को भयाक्रांत कर बैठता है। चिंताओं के एक अलग सिरे के साथ में स्वयं को लेकर चलने की तैयारी करता है। वहीं उस व्यक्ति विशेष को ये समझने की आवश्यकता है कि ढैया और साढ़े साती जीवन में संघर्षों की एक प्रतिध्वनि लेकर आती है। जिस व्यक्ति ने शनिदेव की महादशा को भोगा, जिस व्यक्ति ने ढैया और साढ़े साती को भोगा, एक बार वो व्यक्ति विशेष उस समय के पहले खुद को खड़ा करके देख ले और उसके बाद उसके भीतर क्या परिवर्तन निकल कर आए। अनुभवों ने कैसे उसको तराशा, संघर्षों ने कैसे उसके जीवन को बनाया और उसके बाद कैसे उसने आगे बढ़ने की शुरुआत की। ये सारी ही प्रवृत्तियां इस समय अंतराल में निकल कर आने वाली होती है। तो जब यहाँ ढैया का अंतराल लगेगा तो व्यक्ति भयाक्रांत हो उठता है। क्या होगा, कैसे होगा, जो कामकाज चल रहे हैं उसका क्या होगा। इस समय को एक परिप्रेक्ष्य के साथ में समझने की आवश्यकता है कि कोई भी कार्य आसानी से 2 दिनों में पूर्ण हो रहा था। किसी भी व्यक्ति को आप कन्विंस करने जा रहे थे तो बेहद आसानी से उसको कुछ ही शब्दों के साथ में आप कन्विंस कर पा रहे थे, परंतु यहाँ पूरी ही ताकत लगानी पड़ती है। न जाने कितने फैक्ट्स के साथ में चलना पड़ता है। एक यात्रा के बिना भी कोई कार्य पूरा हो रहा था, अब 5 से 6 बार वहां यात्रा पूरी कर ली गई, परंतु फिर भी परिणाम नहीं निकल कर आ पाए और उसके बाद में भी व्यक्ति को और अधिक जद्दोजहद करके आगे बढ़ना पड़ा। ये सारी ही जो स्थितियां निकल कर आती है ये ढैया के अंतराल के साथ निकल कर आती है। किस किस कोने में कौन कौन से अनुभव छुपे हुए हैं जिसको हासिल करना है और उसके बाद में ही कामकाज की ओर जाना है, ये प्रवृत्तियां सम्मुख निकल कर आती है और वहीं पर व्यक्ति मानसिक तौर के ऊपर एक अलग चेतना को अपने साथ महसूस करने वाला होता है। तो जब यहाँ कर्क राशि के जातकों के लिए सप्तमेश और अष्टमेश शनिदेव अष्टम भाव में स्वराशि स्थान में चलायमान रहेंगे तो यहाँ पर जो अष्टम भाव है, आप ये देखिएगा कि शनिदेव का कारकत्व प्राप्त भाव भी है। आयुष्य की स्थितियां, हिडन हाउस की पोजीशन और रिसर्च संबंधी कामकाज, विदेश में जो संभावनाओं को देखकर जीवन को जागृति देनी होती है, उसका आधार अष्टम भाव के साथ बहुत गहराई से जुड़ा रहता है। वहीं आप ये भी देखें कि जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि है वो कर्म भाव पर रहेगी, अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहने वाली होगी। मेष राशि स्थान इनका नीचस्थ राशि स्थान है, ये एक प्रमुख बात यहाँ निकल कर आती है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो यहाँ द्वितीय भाव पर पिता के राशि स्थान पर रहने वाली होगी। एक तरह से स्वतंत्र भाव पणफर की स्थितियाँ द्वितीय भाव की है और वहीं जो 10वीं दृष्टि है वो भी मंगल के राशि स्थान पर ही रहने वाली होगी। एक तरह से द्वितीय त्रिकोण और साथ ही साथ में उत्तरोत्तर बल केंद्र, क्योंकि कर्क राशि के लिए मंगल योग कारक आधार को निर्मित करते हैं तो इसी वजह से यहाँ संघर्षों की प्रतिध्वनि निकल कर आती है। शिक्षा के साथ में विरक्ति के भाव निकल कर आना, कुछ और कर जाएं, ये बात मन के भीतर महसूस होना, पारिवारिक जनों के साथ में क्या प्रवृत्तियां चल रही है, ये सारे ही आधार निकल कर आना स्पष्ट होते हैं। परंतु हम शुरुआत करते हैं सप्तम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि जब तक शनिदेव की स्थितियां सप्तम भावस्थ आधार के साथ में रही, भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए थे, गृहस्थ पक्ष के साथ में कहीं न कहीं ईगो के क्लैशेस के अप्रोच थे। परंतु अब जैसे ही शनिदेव यहाँ अष्टम भावस्थ आधार में प्रवेश कर जाएंगे, सप्तमेश होकर 8th हाउस में रहेंगे, तो इसी वजह से गृहस्थ पक्ष के साथ में कई बार जो व्यक्ति कोऑर्डिनेशन के अप्रोच को खोजता है
उसमें अभी भी कमी रह सकती है। आप इस बात पर भी गौर करें यहाँ कि जो यहाँ छोटे से घर्षण सामने निकल कर आए, आपको लग रहा है कि इस बात के ऊपर तनातनी हो सकती है। एक बात ज़रूर है कि ऐसी चीज़ों के साथ में जो एक हमें इंट्यूशन की पावर मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलकर ये भान होने लगता है कि अब कुछ न कुछ ऐसी बातों के साथ में घुटन हो रही है और हमारे द्वारा कुछ कहा जा सकता है। वहीं से व्यक्ति खुद को दूर हटा ले या फिर मन के भीतर एक आवाज़ बहुत अच्छे से स्थापित कर ले कि हमें यहाँ रिएक्ट नहीं करना है, तो वहीं पर वो ऐसे घटना चक्र से बचने का कार्य कर सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में एक शुरुआत हुई, सधी हुई, बेहतर स्थितियों के साथ में सब कुछ चल रहा था, परंतु छोटी सी बात में उलझन निकल कर आती है और वहीं से व्यक्ति स्वयं को अव्यवस्थित कर देता है। उस एक स्थिति से भी पूर्णतया यहाँ पर संभलने की आवश्यकताएं हैं। ये एक बात आपसे हम यहाँ निवेदित करना चाहेंगे। आप इस बात पर भी यहाँ पर गौर कीजिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए एक प्रमुख बात ये भी रहेगी कि व्यापार में आप ऑयल संबंधी कामकाज, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज या जो भी कामकाज शनिदेव प्रदानक आधार के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ यदि आप रिसर्च करके कुछ नया लेकर आना चाहते हैं, आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, जो यांत्रिक विद्या संबंधी कामकाज में चेंजेस को लेकर आना होता है। आप देखिए कि आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, मशीनरी संबंधी स्थितियां आपके उद्योग को चलाने वाली होती है, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति जो भी परिवर्तन करता है उसका खर्च भी बहुत अधिक होता है और वहाँ वो स्थायित्व की अपेक्षा को रखने वाला होता है। परिणाम एक दिन में नहीं चाहिए, परंतु लंबे समय की गति प्रवृत्ति में क्या निकल कर आ रहा है, ये स्पष्टता की आवश्यकता उसे होती है। और यहाँ ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि एक जो मेजर पॉजिटिविटी की अप्रोच ऐसे रिसर्च संबंधी कामकाज में है, ढैया के बावजूद आपके सम्मुख रहने वाली हो सकती है। और यहाँ ये भी गौर करने की आवश्यकता कि 4 जून 2022 वो तारीख रहेगी जहाँ शनिदेव वक्रगत आधार के साथ में निरंतर चलायमान रहने वाले हो जाएंगे, अतिचारी रहते हुए, कुंभ राशि स्थान में रहते हुए ही। तो इसी वजह से ऐसे कार्यों के अंदर आपको और अधिक ताकत 4 जून से लेकर 12 जुलाई 2022 के मध्य मिलने वाली हो सकती है। उसका पूरा ही उपयोग करते हुए आप चलिएगा। कुल जमाजोड़ यहाँ संघर्षों की प्रवृत्तियां नए कामकाज में हैं, परंतु जहां व्यक्ति ने सतत संघर्ष की स्थितियों को स्वीकार करके कदमताल की एक तरह से स्थितियों को बढ़ाया, वहीं से वो बड़े परिवर्तन लेकर आने में सफल सिद्ध हो सकता है। ये एक स्पष्टता अपने साथ आप जरूर रखिएगा। वहीं आप ये भी देखें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि यहाँ दशम भाव के साथ में रहने वाली होगी, अपने नीचस्थ राशि स्थान और उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर रहने वाली होगी। जो निर्णायक मौकों के ऊपर कामकाज पूरे हो रहे होते हैं, वहां आलस्य निकल कर आ जाता है, वहां विरक्ति निकल कर आ जाती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है शनिदेव की कि जब भी दशम भावस्थ आधार के साथ में चलायमान रहेंगे तो वहां व्यक्ति को गति देंगे, भागदौड़ की ताकत देंगे, निरंतर उत्साह की प्रवृत्तियां देंगे। परंतु जैसे ही इनकी दृष्टि दशम भाव पर होती है तो व्यक्ति कर्म से विरक्त होने लगता है, आलस्य के साथ में चलने लगता है। कोई एक कार्य बारंबार वो आसानी से पूरा करता रहा है, किसी और को वो कार्य सौंप देता है और वहीं से उस कार्य के साथ में एक तरह से निचले स्तर की स्थितियां निकल कर आने लगती है। ये दुविधाएं काफी बार सामने आती हुई देखी गई है। इसी वजह से आपसे निवेदन के निर्णायक मौकों के ऊपर अपने उत्साह वर्धन को निरंतर तौर के ऊपर बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो पिता के साथ कामकाज रहता है, छोटी छोटी बातों में वहां पर क्लैशेस के अप्रोच को आप लेकर आने से बचें। और एक बात यहां पर और गहराई से याद रखने की आवश्यकता है कि नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर आप जाने की शुरुआत कर रहे हैं तो वहां पर आपको निरंतर तौर पर अपनी भागदौड़ को स्वीकार करके रखना होगा। कई बार व्यक्ति छोटी सी बात के साथ में फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, क्योंकि कर्क राशि के जातक भावुकता प्रदानक राशि के जातक एक तरह से कहे जाते हैं और यह बात अनुभव के साथ में भी निकल कर आती है। सेल्फ मोटिवेशन की अप्रोच निरंतर बनी हुई, किंतु जैसे ही किसी व्यक्ति ने आपको रोकने का प्रयास किया, पूर्णतया उसको आप अपने प्रयास में सफल होने का मौका दे देते हैं।
ऐसी जो स्थितियां निकल कर आती है, ये दुविधाओं के केंद्र बिंदु को स्थापित करने वाली होती है। इसी वजह से जिस कार्य के साथ में जुट गए, जो सेल्फ मोटिवेशन का बेस लेकर चले हैं, उससे इधर उधर होने की कोई भी स्थितियों को नहीं रखेंगे। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि सप्तमेश अष्टम भाव में ढैया का अंतराल, तीसरी दृष्टि उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर, मंगल के राशि स्थान पर, जहां आपने अपने आलस्य को और साथ ही साथ में संशय की स्थितियों को हटा दिया, वहां से ये ढैया का अंतराल प्रभावी परिणामों को भी लेकर आ सकता है। उन लोगों की बात को सुनने की आवश्यकता नहीं है जिनके साथ अनुभव बारंबार नकारात्मकता भरे रहे हैं। जो लोग हर एक कार्य के साथ में अपने अनुभवों की नकारात्मकता को सामने रखते हैं, वो आपको कहां पहुंचने दे सकते हैं, इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता है। और वहीं से व्यक्ति ये कहता हुआ सुना जाता है कि ढैया आ गई है, अब संघर्ष बढ़ रहे हैं। ये स्थिति आपको तीव्रगामी करने के लिए आ रही थी, ये स्थिति आपको और अधिक जोशो खरोश के साथ में जीवन को दिखाने के लिए लेकर आ रही थी। क्या है जीवन का दर्शन, क्या है फिलोसॉफिकल अप्रोच, क्या है आपके कामकाज का एसेंस जो निरंतर साथ में चलने वाला होता है। वहां एक ही बात व्यक्ति को याद रखने की आवश्यकता है कि हनुमंत उपासना के साथ में वो लगातार चलने वाला हो, और वहीं से स्वयं को एक और बात बारंबार कहता चला जाए कि यहां इस अवधि के अंदर हारेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, असफलता नामक शब्द के साथ में स्वयं को जोड़ेंगे नहीं। जब तक सफलता के आसपास नहीं होते, तब तक हम यहां पर एंग्जाइटी को बढ़ने देंगे नहीं। जब व्यक्ति ये बात बारंबार स्वयं को याद दिलाता है, तो वो इन स्थितियों के साथ में स्वयं को चरमोत्कर्ष की ओर लेकर जाता है। एक व्यक्ति जब बोलता है तो मालूम चलता है कि इसके पास में अनुभव है। एक व्यक्ति जब बोलता है तो मालूम चलता है कि ये यूं ही बात कर रहा है। ये अंतर ऐसे अंतरालों के साथ में निकल कर आते हैं, जैसे एक बात पर गौर करने की आवश्यकता। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहने वाली होगी, यहां सूर्य राशि स्थान पर जो इनके पिता हैं वहां रहने वाली होगी। ये स्पष्ट तौर पर यहां पर कहा जा सकता है कि पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो निरंतर तौर पर आपके सम्मुख घर्षण को पैदा करती है, वहां पर और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। छोटी छोटी बातें जो मन को यहां विकास क्रम के साथ में अवरुद्ध करने वाली होती है। किसी व्यक्ति ने पारिवारिक जनों के बारे में कुछ कहा, 100% हमने उसको सही मान लिया और उसी को जीवन के भीतर आत्मसात कर दिया, तो कहां पहुंचेंगे हम। ये एक बात गौर करने की आवश्यकताएं बारंबार है। और वहीं पर जो कंक्लूजन की अप्रोच कई बार फैमिली लाइफ में निकल कर आती है, उससे पूर्णतया दूर रहने की जरूरत रहेगी। अन्यथा कई बार लगने लगता है कि समय संघर्ष लेकर आया और पारिवारिक जन भी दूर होते चले गए। इस एक प्रवृत्ति से पूर्णतया स्वयं को आप दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं वाणी निर्णायक मौकों पर आपको एक अलग आधार दे सकती है, उसका बेनिफिट उठाएं, परंतु प्रत्येक जगह अपनी बात को रखने से बचें। धनागमन में यहाँ ठीक ठाक स्थितियां रहने वाली होंगी। हालांकि आपका हुनर यहां आपको एक अलग विकास क्रम देने वाला हो सकता है। वहीं जो पंचम भावस्थ आधार पर शनिदेव की स्थितियां रहने वाली होगी, यहां विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि आप जिस स्थिति के साथ में चल रहे हैं, बारंबार परिवर्तन की आधारशिला को अपने साथ रखने से बचिएगा। यही वो समय अंतराल है जहां पर मन के भीतर रिश्तों को लेकर दुराव आ सकते हैं, उससे संभलने की पूरी जरूरत है। यही अंतराल जो क्षमताओं के साथ में आपको अब निर्णय की प्रवृत्तियां दे सकता है। ये कार्य हमसे हो ही नहीं सकता, क्यों इस तरफ हम जा रहे हैं, ये नकारात्मकता कई बार व्यक्ति को परेशान करती है। उससे संभलने की पूरी आवश्यकताएं हैं। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं आप ये देखिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की स्थितियों में काफी हद तक संभलने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन हो, कामकाजी जीवन में उत्साह हो, पारिवारिक जीवन की प्रगति हो, या फिर किसी भी और कार्य के साथ में जुड़े हुए हम हो, जितनी स्थिरता को हम अपने साथ लेकर चलेंगे, जितना हम यहाँ पर ध्यान के साथ में चलने वाले होंगे, उतना ही प्रत्येक दिन को विजुअलाइज करने वाले होंगे कि हो क्या रहा है। कई बार व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं खोज पाता कि ये स्थितियां हो क्यों रही है, और जैसे जैसे उस प्रश्न की गहराई में स्वयं के साथ में मंथन की प्रवृत्तियों में पहुंचता है, वहीं से एक अलग स्पष्टता उसको आत्मिक जागरूकता के साथ में प्राप्त होती ही चली जाती है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं बारंबार निवेदन के समय अंतराल में हनुमंत उपासना के साथ में आप लगातार चलने वाले हों। सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक शनिवार किया जाए। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा आदि के पाठ निरंतर करना बेहद शानदार रहने वाला होगा।
तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाले राशि परिवर्तन का आधार, जो कुछ समय के लिए यहां पर प्रभावी रहने वाला होगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।